कामयाब बनने के लिए 4 बातों को फॉलो करना जरूरी है। पहली बात, जाना कहां है। दूसरी बात, जान कितनी है। तीसरी बात, जाऊंगा कैसे। चौथी बात, जान लगा दूंगा। टारगेट एक होना चाहिए। गोल्स को वाजे करो। ये नहीं कि आज मैंने ये कर लिया, आज वो कर लिया, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। कभी इस पे मेहनत कर रहे हैं, कभी उस पे मेहनत कर रहे हैं, कभी इस पे एनर्जी लगा रहे हैं, कभी इस पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्यारे। अगर ऐसा आप करोगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कामयाबी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, वो एक जगह अब नहीं लग रही है। आप जगह जगह यूज कर रहे हैं। कभी उस पे मेहनत कर रहे हैं, कभी इस पे मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से आपका कोई भी गोल आपको नहीं मिल पाएगा, कोई मकसद हासिल नहीं हो पाएगा आपका। इस तरह इंसान मुंतशिर हो जाएगा, क्योंकि आपका गोल ही वाज़ेह नहीं है। अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। फेलियर के बाद फिर दिल शिकनी का एहसास होता है, मैं ये नहीं कर सकता, यार उसने तो ये कर लिया, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। किसी की तरह क्यों बनना चाहते हो? दूसरे को मत देखो। आपके अंदर एनर्जी किस चीज की है, उस चीज को देखो। आपके अंदर किस चीज की चाहत है, किसको करना चाहते हो, दिल क्या चाहता है। दिल की सदा सुनो, दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज सुनोगे, दिल की चाहत सुनोगे, तभी तो आपका गोल आपको मिल पाएगा। जो आप अचीव करना चाहते हो तभी उस पर पहुंच पाओगे, तभी कामयाबी हासिल हो पाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। दूसरों को ना देखें। अगर कोई 80 साल का बुढ़ा हो, वो ये तमन्ना करे मैं पहलवान बनूं, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा। इसी तरह आपके पास एनर्जी किस चीज की है, स्पेशलिटी क्या है आपकी, आप किस चीज पे मेहनत करना चाहते हैं, किस चीज पे आपका दिल जाता है, उस पे आप मेहनत कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के पास रहें। नेगेटिव लोग बात करने वाले आपको कामयाब नहीं बना पाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है कि इंसान का गोल वाज़ेह होना चाहिए, टारगेट एक बनाएं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो हुजूर ने खुतबा दिया। उस खुतबे में देखें आप, मदीने में आप जब खुतबा दे रहे थे, मक्के में कितने जुल्म सितम हुए, मसाइब आलाम के पहाड़ और टूटे, मगर आपने कभी भी नेगेटिव जुमला नहीं फरमाया। कभी भी अपने गुलामों के सामने आपने कोई जुल्म सितम का जिक्र नहीं किया। क्यों? एक लीडर का काम यही होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव बात कभी नहीं करेगा। एक लीडर का काम होता है वो अपने गुलामों को स्ट्रॉन्ग रखता है, अपने गुलामों को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। लीडर उसी का नाम है। आप मशवरा अगर लेंगे तो किसी अच्छे आदमी से, पॉजिटिव आदमी से लेना, बड़े सोच वालों से। अगर आप छोटी सोच वालों से मशवरा लेने जाओगे, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, वहां तक उनकी रसाई नहीं है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, वो आपको क्या मशवरा देंगे, वो आपको क्या बताएंगे? वो आपको नहीं बता सकते हैं, वो आपको मनाही करेंगे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि उनकी सोच इतनी ऊंची नहीं है, उनके ख्वाब ऊंचे नहीं, उनके सपने ऊंचे नहीं हैं। आप जो काम करना चाहते हैं ना, तो आप पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे, उनकी बातें सुनोगे तो खुद वो काम हासिल कर लोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं मदीना शरीफ में अपने गुलामों के सामने। अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, माजी की बात नहीं कर रहे हैं, मक्के में हमें कितने जुल्म सितम सहे, मक्के में क्या क्या हुआ, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने गुलामों को तालीम दे रहे हैं कि अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे काम करना है। इन चीजों को देखना है, इन चीजों को करना है। आप पीछे के पेज को मत देखो। अगर फेसबुक का कोई पेज, यूट्यूब का कोई चैनल, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप, इंस्टाग्राम की कोई आपको रील्स अगर नेगेटिव बना रही हो तो इन चीजों से दूर हो जाओ, इन चीजों से अलग हो जाओ। जहां से आपको एनर्जी मिलती है, जिस चैनल से आपको पॉजिटिव बातें मिलती है, उस चैनल को फॉलो करो, उसको देखो, उससे थोड़ी सी एनर्जी लिया करो। यह सोशल मीडिया है, डिजिटल जमाना है। इस जमाने में आप जो भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। जिस इंसान को आज आप देख रहे हो कि उसने कामयाबी हासिल कर ली है, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो अल्लाह का बंदा ही है, वो भी तो कोई शख्स है, व्यक्ति है। वो कोई आसमान से उतर के तो आया नहीं है, मां के पेट ही से पैदा हुए हैं। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने समझ दी है, उनके पास क्षमता है कामयाबी हासिल करने की। तो आपके पास क्यों नहीं है? आपने भी तो मां का दूध पिया है, आपके जिस्म में भी खून है, कोई पानी नहीं है। तो आप हासिल करना चाहोगे तो कर सकते हो।
ये मत सोचो कि मेरे सपोर्ट नहीं है, फैमिली मेरे सपोर्टर नहीं है, मेरे फला दोस्त सही नहीं है, टीचर्स सही नहीं है। सब कुछ सही अगर आप सही हो। खुद को सही बनाओ, दूसरों को बुरा भला मत कहो, दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाना छोड़ दो, दूसरों पे दोष मत दो। आप अपने आप को सोचो कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप अपने लिए सोचो ना, आप भी करके दिखाओ कौम को। दूसरों को देख के नहीं करना है, बल्कि अपने आप को देखना है और अपने आप को कामयाब बनाना है, ताकि लोग आपको देखकर सबक हासिल करें। तो आपका गोल तैयार रहे, तो आपका गोल वाज़े रखो, गोल क्लियर रखो, एक ही टारगेट रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज होती है यह समझ में आ जाएगा आपको। एक 6 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था, आपस में दोनों की बेहद मोहब्बत थी। दोनों आपस में खेल रहे थे, पास में एक कुआं था। उस कुएं में खेलते खेलते 10 साल का बच्चा गिर जाता है। अब जो 6 साल वाला बच्चा था चीखने लगा, चिल्लाने लगा। पास में कोई नहीं था, बचाने वाला कोई नहीं था। कौन सुनता उसकी, कौन मदद करता, कौन हेल्प करता उसकी? पास में कोई नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। अब उनको लगा ये काम मुझे ही करना है। उस 6 साल के बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लिया बाल्टी के जरिए से। अब जब बाहर निकाल लिया, उसने शुक्रिया अदा किया, दोस्त तुमने मुझे बचा लिया। घर गए, घर वालों को जब ये वाकया बताया गया, किसी ने विश्वास नहीं किया। एक 6 साल का बच्चा पानी की एक बाल्टी नहीं निकाल सकता, तो इस 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है? यह नामुमकिन है। किसी ने विश्वास नहीं किया, जो सुनते थे हंस के फेंक देते थे। किसी ने उन बच्चों पर विश्वास नहीं किया। उस मोहल्ले में एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा यह सच कह रहा है, यह सच कह रहा है, जो ये कह रहा है यह सच कह रहा है। इसलिए कि मैंने इनसे पूछा है कि जब ये गिर गया था आसपास में कौन था? इस बच्चे ने कहा कोई भी नहीं था। मैंने मदद मांगी मगर कोई नहीं आया, सुनने वाला आसपास में कोई नहीं था। तो उस बाबा जी ने कहा कि शायद इस बच्चे ने वाकई में इस बच्चे को निकाल लिया होगा, क्योंकि आसपास में नेगेटिव बातें करने वाला कोई नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता है। उनको कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुझसे ये काम नहीं हो सकता है। तो वाकई इस बच्चे ने इस बच्चे को निकाल लिया है, क्योंकि आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये काम तेरे से नहीं होगा। तो एक 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को निकाल लिया। कैसे? उसको लगा कि ये काम मुझे ही करना है, अब यहां मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे इनकी जान बचानी है, मुझे ही इनकी मदद करनी है। तो पॉजिटिव सोच से जिंदगी बदल जाती है, पॉजिटिव सोच से किसी की जान बच जाती है। नेगेटिव सोच ना रखें। एक मोहल्ले में इनाम रखा गया कि इस दीवार को जो पार कर जाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़ी ऊंची दीवार थी, बड़े बड़े मोहल्ले के लोगों ने इनाम रखा, काफी इनामात रखे गए। जो इस दीवार को पार कर जाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। टोटल 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया, 10 के 10 फेल हो गए। कोई भी उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि दीवार इतनी ऊंची थी और सब लोग यही कहते थे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आखिर में एक आदमी आया, बड़ा दुबला पतला आदमी था। जब वो आया उसने कहा मैं ये कर लूंगा। लोग देख के हंसने लगे, तू क्या कर सकता है, इतने बड़े बड़े पहलवान फेल हो गए, अब तुम क्या कर सकते हो? सब लोग हंसने लगे। तो उसने कहा मैं कर लूंगा। लोगों ने इजाजत दी दीवार को क्रॉस करने की। जब वो दीवार के पास गया, दीवार पे जाके चढ़ गया, दीवार पे चढ़ गया, क्रॉस कर गया। उनको मुबारकबाद देने लगे, लोग खुशी मनाने लगे कि ये काम इसने कर लिया। जब वो लोग उनको खुशी की मुबारकबाद दे रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो जब वो कुछ नहीं बोलता, उनके वालिद से पूछा गया ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो उनके वालिद ने कहा ये बहरा है। क्या कहा? ये बहरा है, ये किसी की बोली सुन नहीं सकता है, ये बहरा है। अगर बहरा नहीं होता तो वो दीवार क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वो 10 के 10 फेल हो गए। क्यों? इसलिए कि उनको नेगेटिव सोच मिल रही थी, नेगेटिव बातें मिल रही थी, इसलिए वो 10 के 10 फेल हो गए। उनकी बातों ने उन 10 को फेल कर दिया। अब ये किसी की बात को सुन तो सकता नहीं था, ये बहरे थे, ये किसी की बातों को नहीं सुन सकता था, इसलिए ये दीवार को क्रॉस कर गया। नेगेटिव बातों से इंसान टूट जाता है, पॉजिटिव बातों से इंसान कामयाब हो जाता है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से कहा था कि मैं फला काम करना चाहता हूं, पर मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है।
मैं अपना गोल पाना चाहता हूं, अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए मुझे 4 लाख की जरूरत पड़ रही है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि 4 लाख रुपए आप इंतजाम कर सकते हो। उस आदमी ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, ये 4 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि अगर आपको कोई मर्ज हो जाए और डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि इस मर्ज का इलाज कराना हो तो 10 लाख की जरूरत है, और आप दुनिया में 3 महीने के मेहमान हो, अगर 3 महीने के अंदर इंतजाम नहीं किया तो आप दुनिया से रुखसत हो सकते हो, मर सकते हो, तो क्या आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ कर लूंगा। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कैसे कर लोगे? तो उसने कहा कि मैं रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, दोस्त अहबाब के पास जाऊंगा, किसी के पास भीख मांग लूंगा, 3 महीने में मैं 10 लाख का इंतजाम कर लूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि बस यही समझाना चाहता हूं, जान बचाने के खातिर 10 लाख का इंतजाम कर सकते हो, जो मकसद है, जो आपका गोल है, उसको पाने के लिए 4 लाख का इंतजाम नहीं हो सकता है? हो सकता है, उसी वक्त हो सकता है, उसी वक्त ये पॉसिबल है। जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से करते हो उतनी मोहब्बत अपने गोल से कर लो, उतनी मोहब्बत अपनी कामयाबी से कर लो। जो मकसद है उस मकसद को पाने के लिए अपने आप को झोंक दो, अपनी जान की कुर्बानी दे दो, तो उस मकसद में कामयाब हो जाओगे। तो देखा आपने, ये है नेगेटिव सोच और ये है पॉजिटिव सोच। जान बचाने के खातिर 10 लाख का इंतजाम कर सकते हो, और बिजनेस करना हो, कोई चीज हासिल करना हो, उसके लिए नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बशर्ते कि मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करो। अगर आपके मुकाबले में चट्टान है तो उस चट्टान के सामने आपको चट्टान बन के मुकाबला नहीं करना है। अगर चट्टान बन के मुकाबला करोगे तो जख्मी हो जाओगे, और अगर उसको आपने पार भी कर दिया, उसके साथ मुकाबला आपने कर भी लिया, हो सकता है उसके आगे और भी चट्टान हो। तो आपको चट्टान नहीं बनना, पानी बन जाना है। और पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर उधर से रास्ता वो निकाल ही लेता है। तो पानी बन जाना है, दुश्मनी नहीं रखनी किसी से, गुरूर तकब्बुर नहीं करना, पानी बन जाओ। और ये मसला सिर्फ जाती मामले में आपको पानी बनना है। अगर दीन का मसला है, शरीयत का मसला है, इस्लाम का मामला है, तो फिर पानी नहीं बनना, चट्टान बन के खड़े रहना है। यह जाती मामले के लिए बता रहा हूं। अगर आपका जाती मामला है तो पानी बन जाओ, पानी बन जाओगे तो रास्ता कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। आप जानते हो पानी की इतनी ताकत होती है, पानी अगर बरसों से किसी पत्थर पे भी बरसे, उस पत्थर को भी वो छेद कर देता है, इतनी ताकत होती है। तो कामयाब बनने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जाना कहां है, जान कितनी है, जाऊंगा कैसे, जान लगा दूंगा। कोई चीज पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से करते हो उतनी मोहब्बत अपने गोल से कर लो, अपने मकसद से कर लो, मकसद हासिल हो जाएगा, कामयाब हो जाओगे। जो मैंने बोला अगर आपको गलत लगे तो माफ कर दीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आता हूं। मेरे दिल की जो बात होती है, दिल का जो ज़मीर होता है, वो आपके सामने, कैमरे के सामने आकर रख देता हूं। आपको अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।